बात रखेंगी और अपने परदादा के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। अपने ही सोनाली सिंह नारी के बारे में कवि ने लिखा कि नारी की तुम बात न पूछो, नारी की बात निराली है। वो झुक जाए तो सीता है, और जाए तो चंडी काली है, और जाए तो चंडी काली है। बहुत ही स्नेह के साथ, आशीर्वाद के साथ सोनाली सिंह। नमन है उन वीरों को जिसने देश के लिए बलिदान दिए, आजादी के लिए वो लड़े और भारत माँ को सम्मान दिया। प्रणाम सभी को। जब हम आजादी की बात करते हैं तो अक्सर बड़े बड़े नेताओं की बात करते हैं और उन्हें याद करते हैं, लेकिन हमारे गांव, हमारे शहरों में ऐसे कई गुमनाम सिपाही थे जिन्होंने चुपचाप इस लड़ाई को लड़ा और अपना योगदान दिया। आज मैं एक ऐसे ही सिपाही की कहानी लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। स्वर्गीय पंडित राम यतन सिंह जी, जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और एक पूर्व विधायक। उनका जीवन हमें सिखाता है कि आजादी कोई तोहफा नहीं थी, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा खून पसीने से सींची गई एक फसल थी। उनकी कहानी कुछ शब्दों में पिरोई जाए और पूरी हो सके, ऐसी कहानी नहीं। उन्हें मैं कुछ पंक्तियों द्वारा, जो कि रामधारी सिंह द्वारा रचित कविता है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत रहते हैं। शूलों का मूल नसाते हैं, खुद विपत्ति पर छाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खमफोड़ हेरता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनके बलिदानों को याद करते हैं। उनकी विरासत हमें प्रेरित करती है कि हम उनके आदर्शों पर चलते हुए एक बेहतर भारत का निर्माण करें। इन्हीं शब्दों द्वारा मैं पंडित जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। बहुत बढ़िया। बालकुल शर्मा जी यही फसल देखना चाहते हैं। आप इसी के अभिलाषी है, आकांक्षी है कि नई पीढ़ी, नई पौध बोलने की कला सीखे, चलने की कला सीखे।